ঠান্ডা জল কিন্তু মাম্মা আর যাবে না। হ্যাঁ এইটা যা একটু যা বাস আর না মাম্মা মাম্মা এর আগে যায় না কিন্তু ক্রোকোডাইল আছে এখানে। না না যাস না। না মামা পুরীকে লুচি বলে বেঙ্গলিতে। খাও। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए व्लॉग के साथ आप लोग सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल माय डे बुक बाय जूही में। आज धूपझोरा में हमारा सेकेंड डे है और अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग ना मूर्ति नदी के किनारे आ गए हैं। सुबह सुबह मूर्ति नदी के किनारे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिल्कुल एक अलग सा वाइब होता है ना, सुबह उठो और नदी किनारे आओ और नदी का भी ये पानी देखिए कितना क्लियर है। मूर्ति नदी से वापस आकर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और अभी हम लोग निकल गए हैं साइट सीइंग के लिए। पता है आज ब्रेकफास्ट टेबल में एक बहुत फनी सा इंसिडेंट हुआ। हम लोग ना बंगाली में पूरी को लूची कहते हैं, तो औरना को पता चला कि ब्रेकफास्ट में लूची बना है और वो बहुत एक्साइटेड हो गई कि लूची खाएंगे लूची खाएंगे। बट जब उसने टेबल पे पूरी देखा तो वो बोले ये क्या है। मैंने कहा यही तो लूची है। उसे लगा था लूची मतलब लीची जो फ्रूट होता है। इतना हंसी आया क्या ही बताऊं। एनीवेज लूची और लीची का कन्फ्यूजन दूर करके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और अभी रेडी होकर निकल गए हम लोग साइट सीइंग के लिए। साइट सीइंग करने से पहले हम लोग आके रुके हुए थे चालशा मार्केट में। यहाँ से ना हम लोग थोड़े बहुत स्नैक्स और पानी का बॉटल ले लिए जो कि हमारे पूरे दिन के ट्रिप में आज काम में आएगा। और औरना भी ना अपने लिए जो जो ज़रूरत था वो भी खरीद। इस मार्केट में आके औरना को मिला एक स्टार शेप का आई थिंक वाटरमेलन फ्लेवर का ये लॉलीपॉप, जो ना वो कभी पहले नहीं खाई हुई थी, तो काफ़ी खुश थी वो ये वाला लॉलीपॉप पाकर। औरना को ना थोड़ा मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, ऊपर से पहाड़ी रास्ता है तो मुझे वो डर लग रहा था, इसीलिए मैं कह रही थी कि ज़्यादा तुम ना कुछ खाना पीना मत करो, जो भी है एक बार हम लोग पहुँच जाए एक जगह पर, वहाँ पे जाके तुम खाओ ताकि तुम्हें वॉमिटिंग ना हो। चालशा मार्केट से ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर अब हम लोग निकल गए हैं अपने साइट सीइंग के लिए। डूअर्स की ये साइट सीइंग के स्पॉट तो सुंदर है ही, साथ में सुंदर है पूरा का पूरा ये जर्नी। जंगलों के बीच से गुजरते हुए टी गार्डन्स को क्रॉस करते हुए ये पूरा जर्नी भी ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जनरली जिन लोग साइट सीइंग के लिए निकलते हैं डूअर्स में वो लोग 7 पॉइंट्स को टच करते हैं। हम लोग चापामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे तो हमारे 7 पॉइंट्स में सामसिंग, सुताली खोला, बिंदु, लालीगुरस, झालोंग, टी गार्डन, रॉकी आइलैंड ये सब आता है। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 7 पॉइंट्स ना कवर नहीं करेंगे। मैंने बताया ना औरना को थोड़ा मोशन सिकनेस होता है, तो ज़्यादा अगर हम लोग उसके लिए ये जर्नी रखेंगे तो वो काफ़ी टायरिंग भी हो जाएगा। हम लोग आज साइट सीइंग में ना 2-3 ही पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद वापस लौट के आ जाएंगे। ये देखिए पहले पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत पुराना सा ब्रिज है और उसके बगल से बह रहा है बिंदु रिवर। आप चाहे तो यहाँ पे उतर कर ना बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स एंड ऑल क्लिक कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ये पहाड़ी रिवर। बट हम लोग ना नहीं उतरे यहाँ पर। एक्चुअली में औरना सो गई थी, इसीलिए हम लोग डिसाइड किए कि बेटर है ना ही उतरो ताकि उसका नींद ना ख़राब हो। जितना हो सके ट्रिप में ना वो जाते वक्त सो जाए ताकि पूरे जर्नी में ना उसके लिए ये टायरिंग भी ना हो और वॉमिटिंग भी ना हो। ऐसे भी पहाड़ी रास्तों में थोड़ा सा ज़्यादा तो वॉमिटिंग होता ही है, स्पेशली जिन लोगों को मोशन सिकनेस है। इसीलिए ना औरना को हम लोग कोशिश कर रहे थे कि पूरे रास्ते जितनी देर तक वो सोए रहे उतना ही अच्छा है। और ये देखिए ये है एक पहाड़ी रास्ता, लैंडस्लाइड के चलते पूरा रास्ता ख़राब होकर रखा हुआ है। हमारे फर्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए ना हमें बहुत सारे शिंचोना ट्री के भी प्लांटेशंस मिले हैं। शिंचोना ट्री ना क्यूनाइन बनाने के काम में आता है और आप सभी को पता ही होगा कि क्यूनाइन मलेरिया के ट्रीटमेंट में बहुत काम आता है। इन जिक्सॉ वाले पहाड़ी रास्तों से ट्रैवल करते हुए अभी भी हम पहुंच रहे थे अपने व्यू पॉइंट की तरफ। अभी भी थोड़ा देरी था, ऑलमोस्ट हमारे रिसोर्ट से ना
2.5 घंटे लग गए फर्स्ट व्यू पॉइंट में पहुंचने के लिए। और देखिए धीरे धीरे ना अभी हमारी गाड़ी पहाड़ों के ऊपर जा रही है, इसीलिए ना रोड पूरा ही इधर उधर से टर्न होके जिक्सॉ पजल के जैसा ही लग रहा था। ये टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते और ये सुंदर सुंदर पहाड़ी विलेजेस को क्रॉस करते हुए हम चले जा रहे थे अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ। ये पहाड़ी विलेज के ये छोटे छोटे जो घर है कितने सुंदर लग रहे हैं ना, जैसे बचपन में हम अपने ड्राइंग्स में देखते थे ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। अरे फर्स्ट व्यू पॉइंट के ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले ही ना ये एक एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आपको टिकट कटवाना पड़ता है। और यहाँ पे ना पर पर्सन के लिए 20 रुपीज़ एंट्री टिकट है। शमे के यहाँ से टिकट कटवा कर फाइनली हम लोग अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ अंदर जा रहे हैं। एंट्री टिकट कटवाने के बाद जो रास्ता है ना वो बिल्कुल ही ऊबड़ खाबड़ था, पूरी तरह से ठीक से बना भी नहीं था। एक और गांव से गुजरते हुए हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट में। हमारे साइट सीइंग का आज फर्स्ट व्यू पॉइंट है डालगांव व्यू पॉइंट। और ना अभी थोड़े बहुत नींद में ही थी, इसलिए पापा ने ना उसे गोदी में ही कैरी कर लिया। और ये देखिए ये है हमारा फाइनल व्यू पॉइंट। ये वाला जो व्यू पॉइंट है ना ये 2500 फीट अबव है सी लेवल से। सामने आपको जो फॉरेस्ट दिख रहा है इस फॉरेस्ट का नाम है रांगू फॉरेस्ट। और नीचे जो नदी बह रही है वो है जौलढाका नदी। पहाड़ी नदी होने के कारण इस वक्त ना ज़्यादा पानी नहीं था। और वो दूर में आपको जो वो रेड कलर का घर दिख रहा है, पता है वो क्या है? वो इंडिया नहीं है, वो है भूटान। डालगांव व्यू पॉइंट से ना आपको भूटान के भी थोड़े बहुत पार्ट्स दिखेंगे। हम ना एक ऊपर में एक जगह बना हुआ था जहाँ से आपको और अच्छे से व्यू आए, वहाँ पे चढ़ गए थे। ये एक्चुअली में एक आर्मी बेस कैंप है और यहाँ पर ना आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं जो पूरे तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी का हमारा देखते हैं। ऊपर से जो हम लोग देख रहे थे ना वहाँ पे एक्चुअली में है आर्मी बेस कैंप। सच में प्राउड होता है इंडियन आर्मी पर। पता है वहाँ पे ना बहुत कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भी रखे हुए रहते हैं, तो एक्चुअली में वहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं था। हम लोग उनके इन्फॉर्मेशंस के तो कुछ भी वीडियोस ले नहीं रहे थे, बस व्यू पॉइंट के वीडियोस ले रहे थे। बट ना वो लोग इतने कामली आए और ना जितने भी उनके इन्फॉर्मेशन है वो साइड में हटा दिए बिना कुछ गुस्सा किए। सच में प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। हम भी थोड़े सेंसिबल सिटीज़न के जैसे वहाँ पे इससे ज़्यादा और कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं क्लिक किए और उसके बाद नीचे उतर कर आ गए। और अब हम जा रहे अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ। फिर से एक और सुंदर सा पहाड़ी गांव को क्रॉस करते हुए नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ हमारी गाड़ी चल पड़ी है। अभी हम लोग ना पहाड़ों में थोड़ा ऊपर आ गए थे तो थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा था और धूप भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये छोटे छोटे पहाड़ी गांव भी कितने सुंदर लगते हैं ना। ये लोगों को भी कितने हार्डशिप से रहना पड़ता होगा। बेसिक एमिनिटीज़ जो हमें मुंबई में बहुत ईजीली मिल जाता है, उसके लिए भी ना इन लोगों को कितने दूर दूर जाना पड़ता है। इसीलिए शायद पहाड़ों के लोग ना इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। सुंदर सुंदर पहाड़ी गांव को क्रॉस करते हुए अब हम लोग आ गए हैं टी एस्टेट्स के बीच पे। ये देखिए अभी हमारी गाड़ी ना टी एस्टेट्स के बीच से जा रही है। बीच में रास्ता और दोनों तरफ है बस टी गार्डन्स। और इसी रास्ते में ट्रैवल करते हुए हम पहुंच गए अपने सेकेंड लोकेशन सैमसंग में। ये सी लेवल से ऑलमोस्ट 3000 फीट ऊंचा है। वो नीचे दूर में जो एक आपको नदी दिख रही है ना वो है मूर्ति नदी। यही सेम नदी ना हमारे रिसोर्ट के बाहर से भी बहती है। एक बार ज़रा आप ये आसमान का व्यू देखिए, कितना क्लियर स्काई है। ऐसा लग रहा है ना जैसे एक पेंटिंग है। और सैमसंग में आके ना एक चीज़ तो मैं आपको पक्का से सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे आए हो ना तो इनके मोमोज और मैगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग पहाड़ों में थोड़ा ऊपर आ गए थे तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने गर्मा गर्म मैगी और चिकन मोमोज ट्राई किया। सच बताऊँ ना तो पूरे नॉर्थ बंगाल ट्रिप का ये मेरा बेस्ट मोमोज और मैगी था। इतना टेस्टी तो और कहीं नहीं मुझे मिला। अगर आप लोग सैमसंग घूमने आते हो ना तो ये मोमोज एंड मैगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मोमोज एंड मैगी खाने के बाद ना मैं औरना को लेकर थोड़ा नीचे की तरफ गई। आप चाहे तो पूरा नीचे मूर्ति रिवर की तरफ भी जा सकते हैं, बट औरना उतना चल नहीं पाएगी, इसलिए बस थोड़ा सा घूम के ही हम लोग वापस आ गए। थोड़ी देर ना सैमसंग में बैठने के बाद ये टी गार्डन्स के बीच से जाते हुए अब हम लोग जा रहे हैं अपने थर्ड लोकेशन में, और यही हमारा आखिरी लोकेशन है आज के साइट सीइंग का। पता है, जब ये ट्रिप शुरू होने वाला था ना, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा था, मम्मी हम लोग टी गार्डन्स देख पाएंगे क्या? मुझे बहुत मन था कि टी गार्डन्स के बीच में मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करूं। और मम्मी हंस के बोली, टी गार्डन्स तुम्हें चारों तरफ मिल जाएंगे, जितने हो सके उतना देख लेना। तो थर्ड लोकेशन था आज हमारा ये टी गार्डन। सच बताऊँ ना तो इस टी गार्डन में आके मैं तो बिल्कुल खुश हो गई। मुझे बहुत मन था कि इस टी गार्डन में ना मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। हम लोग ना ये टी गार्डन में ढेर सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, वो आप मेरे ना फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। और उसके बाद ना ऑलमोस्ट शाम होने वाला था, तो हम लोग चल पड़े अपने रिसोर्ट की ओर। जंगल के बीच में ये हल्का हल्का सनसेट वाला धूप कितना सुंदर लग रहा है ना। रिसोर्ट पहुंचते ही ना और ना सबसे पहले अपने फेवरेट झूले पे चली गई। थोड़ी देर झूले में एंजॉय करने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग सनसेट के वक्त ना फिर से अपने रिसोर्ट के सामने वाले मूर्ति नदी में जाते हैं। मैं, मम्मी और औरना ना आकर ये मूर्ति नदी के किनारे बैठ गए। सनसेट हो रहा था और ये मूर्ति नदी का पानी इतना शांत है ना, मैं क्या बोलूँ। बहुत देर ना हम लोग बस ऐसे ही चुपचाप नदी के किनारे बैठे रहे। बोलिए, अपने डेली लाइफ में तो ये सब पल बिल्कुल नहीं मिलते हैं, स्पेशली अगर आप किसी शहर में रहते हो तो ये सब पल के लिए तो बिल्कुल तरस जाते। यहाँ पे तो बिल्कुल रिसोर्ट के बाहर ही नदी बह रहा था, तो ये चांस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना था मुझे। जब तक हम लोग मूर्ति नदी से सनसेट देखकर वापस आए, तब तक ना हमारा इवनिंग स्नैक्स आया हुआ था। हमारे कॉटेज के बैकयार्ड में ही ना एक बालकनी है, वहीं पे बैठ के हम लोग इवनिंग स्नैक्स और चाय एंजॉय कर रहे थे। पीछे देखिए, ये पूरा जंगल एरिया है। रात में कितना अंधेरा हो जाता है ना। रिसोर्ट वाले बोल रहे थे कि कभी कभी ना रिसोर्ट के आसपास भी हाथी आ जाता है। यही कुछ दिन पहले भी ना रिसोर्ट के बाहर ही एक हाथी आ गया था, पर हम लोग जो 2 दिन यहाँ पर थे हमें ऐसा कोई भी साइटिंग नहीं दिखा। हम लोग इवनिंग स्नैक्स में मिला हुआ पकोड़ा एंड चाय एंजॉय कर रहे थे, और औरना इधर खा रही थी गर्मा गर्म जलेबी। ठंडे ठंडे शाम में गर्मा गर्म जलेबी, बस औरना के लिए और क्या चाहिए। इवनिंग स्नैक्स खाने के बाद था आज रात का स्पेशल प्रोग्राम, वो था बारबेक्यू चिकन, वो भी ओपन एयर में। रिसोर्ट की तरफ से ही ना ये अरेंज किया गया था, और हम लोग सब बैठ के ना सामने बारबेक्यू चिकन होते हुए देख रहे थे। इतना अमेजिंग सा ना वो स्मेल आ रहा था, हमें तो बस वेट ही नहीं हो रहा था कि कब ये चिकन बारबेक्यू होगा और कब हम खाएंगे। विंटर में ऐसे बॉनफायर करके चिकन खाने का ना मज़ा कुछ अलग ही है। यहाँ पे अगर आप रिसोर्ट वालों को बोलेंगे तो ये लोग ना थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ ये बॉनफायर का अरेंजमेंट कर देते हैं, पर आपको पहले से ना ये इन्फॉर्म करना पड़ता है। हम लोग सब अभी बैठ गए हैं चिकन खाने के लिए। बारबेक्यू में चिकन अभी बन चुका है, और ये देखिए, ये गर्मा गर्म चिकन बिल्कुल सर्व हो गया है सैलेड के साथ हमारे प्लेट में। और उसके साथ ही मिला है एक बहुत स्पेशल सा चीज़, ये है बोरोली फ़िश। ये मूर्ति नदी में ही मिलता है, और खाने में तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी है। ये सब खाने के बाद रात में ना एनिमल साइटिंग की उम्मीद से शमिक ना ये फ्लैशलाइट जंगल में दे रहे थे, बट ऐसा तो कुछ हमें दिखा नहीं। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।